दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने काम से ना कि सिर्फ बहुत पैसे कमाए हैं बल्कि बहुत नाम और शोहरत भी कमाया है। ऐसे लोगों की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्टिंग करना पैसे कमाने का एक बहुत ही बड़ा और फ़ायदेमंद तरीका है। लेकिन एक ऐसे शख्स है जिन्होंने इन्वेस्टिंग को ही अपना पेशा बना लिया था। आज हम उनके बारे में ही बताने वाले हैं। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि वॉरेन बफेट है। इन्वेस्टिंग किंग के नाम से पहचाने जाने वाले वॉरेन बफेट ने सिर्फ इन्वेस्टिंग के दम पर इतने पैसे कमाए कि आज वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल है। लेकिन फिर भी हैरत की बात यह है कि इतने अमीर होने के बाद भी वो बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और अपनी ऐसे ही लाइफस्टाइल के कारण वो अधिकतर चर्चा में भी रहते हैं। उनकी यही खासियत लोगों में ये सवाल पैदा करती है कि आखिर इन्होंने इतनी वेल्थ कैसे बनाई। वॉरेन बफेट का पूरा नाम वॉरेन एडवर्ड बफेट है और उनका जन्म 30 अगस्त 1930 में ओमाशा नेब्रास्का में हुआ था। वॉरेन बफेट के पिता हॉवर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे। शायद स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट में वॉरेन बफेट का इंटरेस्ट उनके पिता से ही आया होगा, जबकि उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। जब वॉरेन बफेट का जन्म हुआ तब उस समय अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट के पिता का बिजनेस भी ठप पड़ गया था। और जब वॉरेन बफेट 1 साल के हुए तब उनके माता पिता गरीबी की ज़िंदगी गुजारने लगे थे। वॉरेन बफेट का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता हुआ है और उन्होंने तब देखा कि कैसे उनकी माँ उनके पिता को एक टाइम का खाना देने के लिए खुद खाना नहीं खाती थी, ताकि वॉरेन के पिता को पूरा दिन मेहनत करने के बाद थोड़ा खाना मिल सके। अपने घर के इन हालातों और गरीबी को देखकर वॉरेन ने खुद से ये वादा किया था कि या तो मैं 35 साल की उम्र में एक बिलियनियर बन जाऊंगा और या फिर एक ऊंची बिल्डिंग पर जाकर छलांग मार लूँगा। वैसे तो ये प्रॉमिस एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की थी, लेकिन वॉरेन बफेट को बचपन से ही खुद पर भरोसा था और वॉरेन बफेट को बचपन से ही किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक़ था। बहुत ही कम उम्र से ही वॉरेन ने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। जब वॉरेन 10 साल के थे और अपने शहर की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहे थे, तब उनकी नज़र 1000 Ways to Make $1000 नाम की एक किताब पर पड़ी। वॉरेन ने इस बुक को पूरा पढ़ा और इस बुक में बताए गए सभी आइडियाज़ को भी उन्होंने ध्यान से देखा, लेकिन उन सभी आइडिया में एक आइडिया वॉरेन को बहुत ही पसंद आया और वो आइडिया था कंपाउंडिंग का, जिनके अनुसार अगर आप $100 से एक वेडिंग मशीन खरीदते हैं और फिर उस वेडिंग मशीन को बेचकर पैसे कमाते हैं और उस सेल का कुछ हिस्सा वापस वेडिंग मशीन खरीदने में लगा देते हैं, तो ऐसे कुछ समय बाद बहुत सारे वेडिंग मशीन खरीद सकते हैं। कंपाउंडिंग का तरीका इसी तरह से काम करता है। वैसे तो यह तरीका पैसे कमाने का काफ़ी समय लेने वाला तरीका है, लेकिन इससे लंबे समय में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। वॉरेन को ये आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इस आइडिया को ही अपना मूल मंत्र बना लिया था। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बुक्स भी बेची, चिंगम बेची और इतना ही नहीं, वॉरेन ने सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचना भी शुरू कर दिया था। उन्होंने न्यूज़पेपर और छोटे मोटे बिजनेस से जो भी पैसा कमाया था, उससे उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में अपना पहला शेयर $38 में खरीदा था। वॉरेन बफेट कहते हैं कि बचपन में ही उन्हें पैसे कमाने के गेम में मज़ा आने लगा था। उन्होंने उसके बाद कई अलग अलग बिजनेस किए और पैसा बनाना शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत करने के बाद जिस कंपनी में वॉरेन ने इन्वेस्ट किया था, उस कंपनी की मार्केट प्राइस काफ़ी कम हो गई थी, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट काफ़ी दुखी हो गए। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि शेयर की प्राइस बढ़कर $40 हो गई है, तब उन्होंने शेयर्स को बेच दिया। लेकिन तब कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत काफ़ी बढ़ गई थी।
अपनी इस गलती के बारे में वॉरेन बफेट कहते हैं कि टेक टाइम फॉर ऑल थिंग्स, ग्रेट हैज़ मेक ग्रेट वेस्ट। मतलब जल्दी का काम शैतान का होता है, इसीलिए हमेशा सोच समझकर ही काम करना चाहिए। फाइनेंस में इंटरेस्ट होने की वजह से वॉरेन बफेट ने इसी फील्ड में पढ़ाई की और उन्होंने वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया में पढ़ाई करना शुरू किया। इसके बाद वॉरेन अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का चले गए थे। जब वॉरेन बफेट सिर्फ 20 साल के थे तब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उनके पास काफ़ी अच्छे खासे पैसे थे। अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेने के बाद भी वॉरेन बफेट ने नॉर्मल लोगों की तरह जॉब करना शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोचा कि मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी होने की वजह से वॉरेन बफेट काफ़ी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी मिल रहा था। अपने करियर की शुरुआत में वॉरेन बफेट हमेशा ऐसी कंपनी को चुनते थे जिसकी मार्केट प्राइस खराब मैनेजमेंट की वजह से कम हो गई हो। ऐसी कंपनियों के शेयर्स खरीदकर वॉरेन बफेट उन्हें फिर बाद में बेच देते थे। वॉरेन बफेट ने अपनी इस आइडिया से कई सारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जिससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा भी मिला। लेकिन जब उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई तब उनका पूरा नज़रिया ही बदल गया, क्योंकि बेंजामिन ने उन्हें बताया कि ऐसी कंपनियों को चुनना जिनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, उससे अच्छा ये होगा कि तुम ऐसी कंपनियों का चुनाव करो जो बहुत ही अच्छी और अपनी ग्राहकों को बहुत ही अच्छी सर्विस भी देती है। इससे यह होगा कि तुम बाद में उस कंपनी से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। अपने मेंटोर की बात को वॉरेन बफेट ने ध्यान में रखा और उनके बताए गए तरीकों को यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलने लगा और इसी टेक्निक का यूज़ करते हुए वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हैथवे नाम की कंपनी पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था और धीरे धीरे इस कंपनी ने भी ग्रो करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ये कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रो हुई कि उससे वॉरेन बफेट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिला और साथ ही साथ वो इस कंपनी के सीईओ भी बन गए और आज भी वो इस कंपनी के सीईओ है। अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर वॉरेन बफेट 30 साल की उम्र में एक मिलेनियर बन गए थे, जिससे उनकी प्रॉमिस पूरी हो गई थी। मिलेनियर बनने के बाद वॉरेन ने अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन से शादी कर ली थी और शादी के तुरंत बाद उन्होंने एक छोटा सा घर भी खरीद लिया था। पहले के मुकाबले आज उनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन आज भी वॉरेन बफेट अपने पुराने घर में ही रहना पसंद करते हैं। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स आज बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले बिल गेट्स को ऐसा लगता था कि वॉरेन बफेट उनसे काफ़ी अलग है और उनसे उनकी बात मैच नहीं होती। इसलिए जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की मीटिंग फिक्स हुई तो बिल गेट्स ने मीटिंग का समय सिर्फ 10 मिनट रखा था, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तब वह मीटिंग 10 घंटे तक चली थी और मीटिंग खत्म होने के बाद बिल गेट्स वॉरेन बफेट के मुरीद हो गए। अब वॉरेन बफेट और बिल गेट्स काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के बाद भी वॉरेन बफेट बहुत ही साधारण ज़िंदगी जीते हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी कमाई का बहुत ही बड़ा हिस्सा डोनेट भी किया है। उनके इतने बड़े काम के लिए उन्हें अमेरिका का सबसे महान आदमी के नागरिक का सम्मान भी मिला है। वर्तमान में वॉरेन बफेट का नेट वर्थ 10,500 करोड़ यूएस डॉलर है, लेकिन वॉरेन बफेट ने यह निश्चय किया है कि वह अपनी इनकम का 99% डोनेट कर देंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा वेल्थ उनके बच्चों के लिए किसी काम की नहीं है और वेल्थ तभी अच्छी लगती है जब वो खुद से कमाई जाए। इस तरह के विचार ही वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाते हैं और उन्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमियों से अलग भी बनाते हैं। सो ये थी वॉरेन बफेट की पूरी कहानी। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारी चैनल FP फ्रेश बिगिनिंग को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।